हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी को प्रणाम, राधे राधे। चलिए, इससे पहले हमारी जो क्लास हुई थी उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने पढ़ा था फैक्टर के बाद हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे प्राइम फैक्टर के, और हमने फैक्टर निकालना सीखा था। इसके बाद अब जो भी होते हैं कि हमने इवन नंबर फैक्टर कैसे निकाला था, टोटल फैक्टर कैसे निकाले थे, ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी थी। आज हम हमारे कुछ रूल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे हमारा एक, आप नोट में लिखिएगा, ये सारे हमारे टॉपिक फैक्टर के हैं। आप हेडिंग डालिएगा फैक्टर, फैक्टर्स। आपकी हेडिंग होगी फैक्टर्स, जिसमें आप डालेंगे नोट। नोट में लिखिएगा कि कोई भी संख्या है 2 गुणे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब यहाँ पर नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर आप जानते हैं क्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या इक्वल टू सम ऑफ संख्या। सम संख्या, सम संख्या मतलब इवन नंबर। ये हमारा एक रूल होता है। आप ये चीजें लिख लीजिए। हमने टोटल फैक्टर का रूल निकाला, उस दिन सिखाया था। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक में, इसमें पहले हम एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। इसका एक एग्जांपल बेस क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया आपने जिसमें आया 45। अब आपका ये जो क्वेश्चन है, इसमें हम 45 को कैसे करेंगे। आप 45 का हमें रूल लगाना है, कैसे निकालना है इसका। तो इसमें हम 3 से करेंगे, क्योंकि ये 2 से नहीं जाएगा। तो 3 करना, 3 3 बचे 15, फिर 3 से यहाँ 1 होगा, फिर 3 बचे 15, 5 आ गया। 5 अब 3 से नहीं जाएगा, तो 5 करना 5 हो जाएगा। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा रूल हो गया। 3 की पावर 2 हो गया और मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 हो गया, जिसमें 2 + 1 कर दिया गया। 2 + 1 कर दिया गया। और एक रूल हमने जब टोटल फैक्टर को निकालना सिखाया था, तो 1 + 1, क्योंकि इवन नंबर ऑड नंबर का जो 3 होता है उसको हम किस में चेंज कर देते हैं, 1 में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल फैक्टर आया वो क्या हो गया, ये देखिए, 2 1 3 धन 2 कितना हो गया। ये हमारा कैसा नंबर आ गया। इसको हम धन नहीं, यहाँ पर हमारा गुणे का निशान है तो गुणा लगाएंगे। फिर यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं, तो 3 दूनी 6, कितना आया 6। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा टोटल फैक्टर हो गया, मतलब कुल गुणनखंड हो गया। ये चीजें हमने निकालनी सिखाई थी। कुल गुणनखंड कैसे निकालते हैं। अब इवन नंबर निकालना है, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 को हटा देना है। तो यहाँ पर 1 + 1 जो होगा वो हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 का कोई वो 2 से रिलेटेड कोई भी संख्या नहीं है। और जब सम संख्या नहीं होती तो वहां पर जो आता है फैक्टर, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा शून्य हो जाता है। अब ऑड नंबर निकालना है, तो ऑड नंबर के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 + 1 कर देना है, जिसमें 2 निकाल देना है। फिर इसमें ऑड नंबर भी वैसे ही निकल जाएगा जैसे हमने 6 निकाला था। जिस तरीके से हमने टोटल नंबर निकाले थे, उसी तरीके से इसमें ऑड नंबर निकल जाएगा। आप ये फैक्टर का एक रूल लिखिएगा। इसमें होता है 2 गुणे प्राकृतिक संख्या इक्वल टू सम संख्या। ये हमारा एक रूल हो गया। चलिए, आप इसको मिटा दीजिए। फिर हमारा दूसरा रूल लिखते हैं। दूसरा रूल हमारा ऑड नंबर के लिए होगा। चलिए, ऑड नंबर के लिए लिखिएगा, विषम गुणनखंड की मिनिमम संख्या लिखिएगा हेडिंग में, विषम गुणनखंड की मिनिमम वैल्यू या मिनिमम संख्या 1 होती है। क्या होती है, एक फैक्टर जरूर होगा। क्या होगा, एक फैक्टर या एक गुणनखंड जरूर होगा, गुणनखंड जरूर होगा। आप ये चीजें लिख लीजिए। ये हमारा एक टॉपिक है, ये हमारे नोट की तरह है क्वेश्चन। अब एक रूल आता है जिसमें पावर वाला रूल होता है। आप लिखिएगा रूल, जिसमें a की पावर p, b की पावर q और c की पावर p q r, c की पावर r होता है। ये हमारा घात का रूल है। ये भी आप एक तरीके से, ये घात का रूल है। इसमें लिखिएगा जहां a और b c क्या है, एक संख्या है। जहां a b c क्या है,
गुणनखंड की एक संख्या है जो होती है प्राइम नंबर। क्या है? अभाज्य संख्या या ABC एक अभाज्य संख्या है या प्राइम नंबर है। क्या है? अभाज्य संख्या है। जहां पर a बराबर क्या है? 2। जब ये इवन नंबर लिया जाएगा तो a बराबर 2 हो जाएगा। आप ये सारे रूल लिख लीजिए, फिर इसके आगे का हम दूसरा रूल लिखते हैं। चलिए इसको हम लिख दिए हैं, अब इसको हम मिटा देते हैं। आपने यहाँ तक तो लिख ही लिया होगा। चलिए इसके आगे का टॉपिक हमारा जो होता है उसमें हम लिखते हैं। दूसरा हमारा रूल होगा, इसी रूल को हम डिस्क्राइब कर देंगे किस तरीके से? इस तरीके से, जैसे कि a की पावर p, अभी आपको मैंने बताया a की पावर p और b की पावर q और मल्टीप्लाई c की पावर r। ये हमने एक रूल बताया, इसको हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं। ये हमारा 3 तरीके से 3 रूल में डिवाइड होता है। इसमें क्या होता है? इसमें समगुणनखंड होता है, समगुणनखंड, समगुणनखंड, विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड और तीसरा होता है कुल गुणनखंड। ये चीजें हमने पढ़ी हैं, पर ये विषम का रूल है इसलिए हम विषम संख्या के लिए लिख रहे हैं। ये जिससे हम सूत्र के हिसाब से लिख लेंगे, तब आपको ये चीजें पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। जहां पर p प्लस q प्लस 1, इसी रूल में आपको रख देना है संख्याओं को, तो हमारा बहुत ही इजीली निकल जाता है कि किस तरीके से संख्या निकाली गई है। यहाँ पर p प्लस 1, q प्लस 1, r प्लस 1, ये सारे टॉपिक हो गए। और यहाँ पर हमारा हो जाएगा q, पहले इसमें q बाहर कर देंगे, प्लस 1 और r प्लस 1। ये हमारा विषम का रूल हो गया। ये चीजें आप लिख लीजिए। जहाँ p q r क्या है? p q r एक घात है। आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको यहाँ तक हमारी क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसके आगे की क्लास हमारी अगली क्लास में होगी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।